सो हेलो गाइस, क्या चलो इस लोगों के स्वागत है का एक और वीडियो में। आज बना उसके ओल्ड बेसन में और मुझे इतना एक्साइटेड होकर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आता। हाँ, एक बंदा आता है लेकिन उसके काम देखो जरा। ये देखो भाई, गाड़ी लेकर निकल जाता है बंदा। मेरे लिए कोई साधन भी नहीं छोड़ा, पर कोई नहीं, मैं यहाँ से लूट वगैरह करके पीछे की तरफ से गाड़ी लेके मैं निकल देता हूँ थर्ड हिल की तरफ, क्योंकि वो बंदा भी इसी तरफ गया था। अब जरूरी नहीं थर्ड हिल ही आया हो, लेकिन ये पास का ऑर्डर है, यहाँ बंदे मिल सकते हैं। मैं जब आया तो पहले तो मेरे को शांति मिली, लेकिन मैंने दूर से देख लिया था कि दरवाजे खुले हैं, तो मतलब बंदे हो सकते हैं। अब जिस तरह से यूजी चली ना, मुझे लगा भाई कोई बॉट फायर दे रहा है, तो मैं इस वाले घर की तरफ आ जाता क्योंकि आवाज़ यहीं से आती है। लेकिन यहाँ पे मुझे अब किसी रियल प्लेयर के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है सामने। अच्छा, तो सही में ही बॉट फायर कर रहा था। फिलहाल जो भी यहाँ पे एक रियल प्लेयर आ चुका था, मतलब उसका टीममेट जिसको मैंने नॉक करा था। गलती कर गया मैं, पर कोई बात नहीं। अब मुझे लगा यहाँ से आएगा, लेकिन बंदा थोड़ा मेरे को चालाक लगा। उसे पता था मेरे पास टीपीपी है, तो वो गलती नहीं करने वाला, लेकिन मैं चाहता था ये गलती करे, पर इट्स ओके, नहीं करता गलती। मैं इस तरफ कूद जाता, तो मैंने सोचा मैं इसको नीचे से धप्पा कर दूंगा, पर ये आगे की तरफ निकल चुका था। हाँ, सुन रहा होगा आप लोगों को। अब देखना मेरे ठीक सामने। ओ भाई साहब, पोपट हो गया मेरे यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा मेरे हाथों में एक है। मैं तो बस मैं ऑटो पे स्प्रे मारूंगा, लेकिन देखा तुमने क्या हुआ। फिलहाल अब मुझे लगा था ये बंदा इतनी डेडिकेशन के साथ भागता हुआ जा रहा है, हो सकता है अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होगा जिसको मैंने सबसे पहले नॉक करा था। लेकिन नहीं, ये पता नहीं क्या ही करना चाह रहा था, क्योंकि टीममेट के फुटस्टेप तो यहाँ नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई वो गया कहाँ, उसका किल चाहिए अपने को। फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ सुनता है। हाँ, ये बिल्कुल बोट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद ये गोली चलाता ही नहीं है। मतलब बोट होता तो यार एक दो बार और चलती गोली, टक टक। जैसा कि मैंने बोला ही था यार, गोलियों से ही पता चल जाता है भाई कौन रियल है और कौन बोट है। फिलहाल मैं अब निकल देता, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है ये उसका टीममेट हो, और देखो अभी तक वो मरा है नहीं, तो क्या पता भाई रिवाइव वगैरह चल रहा हो पीछे पीछे, तो मैं तो उसकी करेगा। लेकिन देखो मेरे को धीरे धीरे किल्स मिलने लग जाता है, एक बॉट का और एक उस रियल प्लेयर का, जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे नॉक करा था। फिलहाल उस बंदे की बारी, जो कि वहां से एकेएम चला रहा था, यूएस लेके मैं निकलता हूँ उसी तरफ, और वो देखो सामने बंदा भाग रहा। पानी में तैर के निकलने का प्लान है इसका, और उससे पहले मुझे पकड़ना है। बिल्कुल बाउंड्री पर कैच करा इस बंदे को मैंने। हाँ, लेकिन मेरा फील्डर बाउंड्री पार कर जाता है। स्पीड इतनी ज़्यादा थी ना, लेकिन जो भी हो, ये बंदे को पकड़ लिया मैंने। एक तरह से पूरी स्क्वाड मार दी, 4 किल हो चुके हैं ऊपर। अब यार गाड़ी से हाथ धो बैठा, मैं पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ तक मैं पैदल आता हूँ, और यहाँ से गाड़ी पकड़ के मैं निकलता हूँ सेंट्रल रोड। यहाँ तुम्हें पता है कितने भर के बोट मिलते हैं, और रेड जोन ही रेड जोन। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे चल रहा था। पर अब सुनना, ओक चलिए भाई, पक्का रियल प्लेयर है। और देखो मेरे को गुलाबी बैंगनी कलर की यूएस भी दिख चुके हैं, मतलब बंदे हैं यहाँ पे। वेयर हाउस से देखो 2 फुटस्टेप्स तो मेरे को आते हैं, और आपको शायद बंदे पीछे की तरफ दिख भी चुके होंगे। वो देखो भाई, लूट में मगन हो रखे बंदे लोग। दोनों को मैंने काफी डैमेज है, 50% तक। 25 एक को कितना एक्सप्लेन करता हूँ यार मैं। फिलहाल मैंने नेट टॉस करा, और मैं देखना जितना दूर फेंक सकता था उतना दूर फेंका, क्योंकि ये बंदे निकल रहे थे, फट चुकी थी इनकी। देखो नेड मेरा काफी दूर तक मैंने फेंका, लेकिन इन बंदों की इस कदर फट चुकी थी कि भाई दूसरे छोर तक ही पहुंच जाते हैं। वाह यार वाह, मतलब 2 बंदे हैं वो, उनको रश भी कर देना चाहिए अभी तक मेरे पे, लेकिन ये लोग करते नहीं है। अब मैं बस वेट करते कि भाई कर दो रश यार, कर दो। तभी मैं दूसरे वाले कमरे में आता हूँ। मुझे लगा साइड में इनकी यूएस थी, मेरे को अच्छा एंगल मिल रहा है यहाँ से, तो क्या पता यूएस में बैठे और यहाँ से मैं ईजिली एक को उतार दूंगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। फाइनली ये बंदे थोड़े गट्स दिखाते और रश करने आते हैं। और मेरे गट्स को क्या हो गया है भाई, मैं बार बार एकेएम समझ ले रहा हूँ अपने हाथों में, और M16 चला रहा हूँ भाई। फिलहाल मैंने एक नेड फेंक दी, जिससे थोड़ा बहुत खौफ बन जाए, और सही में खौफ बन गया था। लेकिन असली खौफ तो ये बनाएगा भाई। मैं इन गोलों का यूज़ बहुत ही कम करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज करते हैं, क्योंकि एक तो देखो मेरे से ढंग से फेंके नहीं जाते, लेकिन इस बार बिल्कुल परफेक्ट फेंके भाई। कोई बंदा पतले से पतला भी निकल नहीं सकता इसके बीचों में से ना, मुझे नहीं लगता कोई निकल पाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देख रहे हैं इनका क्या पोपट होने वाला है। एक बंदा मेरे ठीक सामने आ चुका था, देखो एंगल मिल रहा था शायद उस बंदे को, लेकिन मुझे भी मिल रहा है एक नॉक, बहुत ही उम्दा। अब ये दूसरा पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा भाई। अपने टीममेट को रिवाइव कर ले। हाँ बिल्कुल सही है, रिवाइव करने जाता है, और मुझे लगा यहाँ से मुझे एंगल मिल जाएगा, लेकिन नहीं, कूद के जाना पड़ेगा। लेट्स गो। भाई इस बंदे को मैंने बहुत ज्यादा लो करा है भाई, गलती से भी मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इसने एक बार हील लगा लिया ना, फिर मेरे को लगता नहीं दूसरा चांस मेरे को देगा। अब इसको मैंने देखो जैसे फिनिश करा, मुझे K9 की आवाज़ आती है पीछे से। देखो थोड़ी बहुत आई होगी आप लोगों को, नहीं आई तो देखना थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं देखो ढूंढ रहा था कि मैंने एक और को नॉक करा था। हाँ ये रहा, इसको भी देखो मैंने फिनिश करा। और अब सुनो, अब देखो ये कार्नेट चल रही है ओल्ड बेसन की तरफ से, तो मैंने सोचा ठीक है भाई मैं क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ, फिर वहीं पे रश करते हैं। लेकिन मुझे इस साइड से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, और
ये देखो ये मीटअप वाला बंदा होता है, तो इसको मैंने बुला लिया यहाँ पे। हम कुछ देर बात वगैरह करते हैं और फिर कुछ देर ही करते हैं, क्योंकि मुझे देखो ओल्ड बेसिन वाले बंदों पे रश करना था, क्योंकि भाई काफी कम बंदे बचे यार। सारे किल्स और बंदे ले जाएंगे तो अपने को चाहिए भैया। तो मैं गाड़ी लेके निकलता हूं देखो ओल्ड बेसिन की तरफ। वो रैंडम वो मीटअप वाला बंदा उसी वाले घर में रह जाता है। मैंने कहा भाई इंतजार करियो, मैं यहाँ पे आया। ये देखो बंदे ने सीन बैठा रखा है BRDM, और देखो ऊपर भी एक बंदा लटका हुआ है, BRDM में भी एक बंदा है। तो मैं पहले सोचा कि BRDM वाले को पैन से मारता हूँ, क्या ही बचाओ भाई मैं यहाँ पे। और ये बंदा देखो किस खुशी में BRD में बैठ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब हाँ वो शायद बचने का ट्राई कर रहा होगा कि हाँ बैठ जाऊंगा तो कुछ चला नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो उतर सकता था, लेकिन वो नहीं उतरा, पता नहीं क्यों। सैर करने का शौक था। अब देखना इस बंदे के साथ बहुत गलत होने वाला है, बहुत बड़ी गलती कर दी इसने BRD में बैठ के, क्योंकि मैं इसको अपने वहाँ मीटअप वाले बंदे के पास ले जाऊंगा और हम दोनों आराम से मारेंगे। दोनों नहीं, चीटिंग में आएगा वो, मैं अकेला ही मार दूंगा। लेकिन हाँ मेरे पास बढ़िया कवर होगा। इसके टीममेट्स देखो, बेचारे बहुत ट्राई करते कि भाई टीममेट को बचा ले BRDM फोड़ के, पर इन्हें पता नहीं भाई BRDM फूट गई तो इनका टीममेट भी खत्म है। तो भाई अभी ये कुछ नहीं कर सकते। अब ये बंदा आज के अपने इलाके में, कितना अजीब था भाई। ये बंदा सोच रहा होगा कि यार अभी बंदा क्या करने वाला है। ये सोच रहा होगा कि मेरी पूरी स्क्वाड होगी, लेकिन इसे पता नहीं भैया अपन अकेले हैं। यस, अब मैं एग्जिट करता हूँ, पैन से खत्म है ये बंदा। लेट्स गो। और ये क्या, ऊपर जो मेरा रैंडम टीममेट था ना, मीटअप वाला बंदा, वो भाई नेट पे नेट टॉस करे जा रहा है। उसको पता नहीं क्या भाई मैं हूं। ये देखो नेट था भाई, मैं बाहर की तरफ गया जल्दी से। मैंने कॉल पे अपना माइक कर दो, मैंने बोला भैया जी मैं हूं यार, काय को तू नेट पे नेट करे जा रहा है, मेरे को आने दे ऊपर। पर भाई लगता है इस बंदे ने स्पीकर ऑफ कर लिया है अपना, या फिर ये वो बंदा है ही नहीं। फिलहाल जो भी हो मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और अब देखना नेट पे नेट कैसे बरसते हैं। इतने भी नहीं थे यार जितने मैं बोल रहा था। फिलहाल देखो ये जो एक बंदा था ये यहाँ से कट लेता है और उसके बदले 3 बंदे। वाह, वो बंदा भाई सक्सेसफुली नेड फेंक देता है। मैंने देख लिया तो मैं भागता हूँ। ऊपर चढ़ना चाह रहा था पर मैं नीचे गिर जाता हूँ गलती से। बहुत बहुत बड़ा रिस्क था भाई। नीचे मगरमच्छ है। फिलहाल बाकी के 2 मगरमच्छ बाहर की तरफ है। अभी मैं इसे एक बंदे को टारगेट कर सकता हूँ। देखो मेरे पास TPP है, बढ़िया है। मैंने मोली फेंक दी जिससे इसके अलावा कोई बंदा ना आ पाए। ये देखो, अब इसको अकेले में देखते हैं। अब ये देखो कोई अलग टीम थी। जो BRDM वाले बंदे को मैं लाया था ना, उसकी टीम अभी भी ओल्ड बेसिन से भाई मेरे को लपेटे जा रही है। भाई अपने टीममेट का बदला निकालेंगे और देखना, बस देखते जाना। एंड में ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यही दूसरी टीम, ये देखो K9 छाप दी भाई। ओल्ड बेसिन वाले बंदे ने K9 छापी है। अब मैं देखना बच बुचा के कुछ तरफ कुछ करके यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अभी तक भी मैं बच रहा था और कर दी ना गलती। ऑटो पिकअप ने मरा दिया भाई यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी फर्स्ट एड लग चुकी थी। अब वापस इसको लगाओ और बार बार मौके थोड़ी ना मिलते भाई। मौके का नाम मौका तभी है क्योंकि वो बहुत कम मिलता है भाई। 4-5 बार मैं बच सकता हूँ, लेकिन कितनी बार ऑटो पिकअप छोड़ो, मैं क्या बोलूँ। फिलहाल मैं देखो इस वाले मैच में पायलट प्लाजा में आया था और पायलट प्लाजा में कोई नहीं आता। आज हॉट ड्रॉप पे कोई आ ही नहीं रहा है। फिलहाल मैं देखो इस तरफ से गाड़ी ले लेता हूँ, तभी तो यहाँ इस वाले रूट से मैं जा रहा हूँ। सीधा सीधा मैं जा रहा था और मुझे एक बग्गी दिखती है। अब बड़े जोश से उतरा था मैं कि हाँ उतार ही दूंगा, जैसे तो मेरे पास असॉल्ट राइफल हो, लेकिन नहीं भाई MP5 कैसे तो मिड रेंज भाई बहुत मुश्किल है खेलना कसम से। लेकिन मैं देखो इसी बग्गी वाले बंदे के पीछे लगा रहता हूँ। समझ नहीं आता भाई मेरे को बंदे खेलते क्यों है जब इनको गाड़ी में बैठ के भाग रहे होता है यार। बहुत सारे मोबाइल गेम में भी मोबाइल गेम्स आते हैं जिनमें तुम सिर्फ गाड़ी चला सकते हो, वो भी बढ़िया ग्राफिक्स के साथ। तो फिर काय को ये गेम खेल रहे हो। लेकिन कोई नहीं भाई, सीधा सीधा जाने दो। अब मुझे लगा ये अपने टीममेट के पास ले जाएगा, तो यहाँ स्टेडियम में कुछ गोलाबारी होती है। देखा बंदे गोली चलाते हैं, मुझे लगा क्या पता ये इसके टीममेट हो, लेकिन नहीं है। फिर सीधा सीधा जा रहा है। अब ये मेरे को गाड़ी लेके यहाँ पे ले आता है। यहाँ पे भी मेरे को साइड वाले घर से फुटस्टेप्स की आवाज आती है, तो मुझे लगा ये इसके टीममेट होंगे, लेकिन नहीं भाई निकल जाते वो सीधा। पता नहीं किसका कहाँ का टीममेट था। लेकिन फिलहाल मैंने सोचा इस बंदे को देख लेते भाई, कब तक बग्गी वाले के पीछे भागूंगा मैं। चलो तो इस फकीर को यहाँ पे मैंने मार दिया। मैं पहुंच जाता हूँ ऊपर की तरफ और मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ तो मैं पहले फर्स्ट एड लगाता हूँ। ठीक है, चलो मैंने फर्स्ट एड लगा लिया। मैं इसका क्रेडिट जरूर लूटूंगा क्योंकि बंदे ने बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया भाई। लेकिन मैं इससे कुछ करके बच जाता हूँ। मेड किट मेरे को मिल चुकी थी, लेकिन अब फुटस्टेप्स, पीछे बंदा। बहुत ही खूब, बंदे ने मेरे को हल्का सा डैमेज दिया तो मैं ऊपर की तरफ पहुंच जाता हूँ। और मैंने नीचे एक स्टन फेंक दिया कि भाई मैं थोड़ा लो यार, हील करूंगा तो इधर बंदा पहुंच जाएगा। स्टन ही फेंक देता तो सही रहेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था भाई नीचे एक और बंदा इसके अलावा। तो नीचे भिड़ंत हो जाती है तो एस्ट्रल के इस बंदे के पास, और वो बंदा डायरेक्ट मरता है तो मैं किल चोरी वगैरह भी नहीं कर सकता। तो पहले मैंने नेड फेंक दिया जिससे एस्ट्रल के वाले को मैं इजीली मार सकूं। अब इसको नॉक करके मैं थोड़ा नीचे की तरफ पहुंच जाता हूं क्योंकि मेरे को बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। सुनो, है ना ऊपर देखो एक बंदे ने नेड फेंका।
और भाई कांड हो गया, मेरा किल चोरी कर लिया लौंडे ने। वैसे तो मैंने इस जगह पे आके 3 किल करे हैं, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे एक तरह से सोलो ही थे, मतलब कोई भी एक टीम का नहीं था, अलग अलग टीम के थे। बहुत सही कोइंसिडेंस था। फिलहाल जो भी हो, मैं देखो बग्गी लेके आ चुका था थोड़ा यहाँ पे, मतलब थर्ड हिल वाले एरिया में, और यहाँ पे मुझे सिर्फ बोट ही बोट मिले जा रहे थे। कसम से मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मैं मजबूरी में इनको फिनिश कर रहा था। अब मैंने सोचा ठीक है भाई, गाड़ी लेके सेंट्रल रोड निकल देते हैं, वहां तो और भी ज्यादा बोट मिलेंगे। लेकिन एकदम से आशा की किरण जगती है। मेरे पीछे डैश है भाई, इतनी ज्यादा स्पीड में भगा के ला रहा था कि उनसे गाड़ी मोड़ ही नहीं गई। चलो बढ़िया, मैंने सोचा भाई वो मोड़ेंगे, हल्का सा टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं नेट टॉस करता हूँ, और क्या पता एक ही नेट में सारे के सारे बंदे। आज तक ये चीज़ मैंने करी नहीं भाई, जिस दिन हो जाएगी ना मजे आ जाएंगे। फिलहाल मैंने जल्दी फेंक दिया। मैंने जल्दी नहीं फेंका भाई, वो बंदे ने कुछ ज़्यादा देर लगा दी। मैं तो सही था, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा देर लगा दी आने में। फिलहाल मैं यहाँ पे रुक तो चेक करने के लिए कि क्या ये बंदे मेरी तरफ आते भी है कि नहीं। लग तो नहीं रहेंगे। ओ ये है भाई, 3 बंदे भर के। जल्दी से मैं टॉप पे पहुंचता हूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर देखो यहाँ पे छत पे स्मोक फेंक दिया, और देखना मैं ऊपर चढ़ने जा रहा था, लेकिन फिर नीचे गिर गया भाई। पिछले मैच की तरह गलती करो, लेकिन पिछले मैच की तरह हारना नहीं है भाई मेरे को। ना बिल्कुल नहीं। बहुत ही उम्दा। एक को मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया, और देखना मेरे स्मोक में बंदा रिवाइव होने के लिए पहुंच जाता है। फिलहाल इस तरफ बंदा था, ठीक है, तो मैं इस पे अटैक करने जाता हूँ, लेकिन वो देखो अब इस तरफ आ चुका था। तो मैं स्मोक की तरफ गया, लेकिन फिर मेरे को यहाँ से फुटस्टेप्स आए। मतलब मेरे को हर जगह से फुटस्टेप आ रहे थे। लेफ्ट में जा रहा तो राइट से आ रहे थे। तो मुझे लगा भाई अब एक बार ना उस बंदे पे चले जाता जिसको मैंने नॉक करा था। तो मैं यहाँ पे ढूंढने आया, लेकिन नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा बंदा। पता नहीं कौन से कोने में जाके रिवाइव करे है। तो मैं समझ गया भाई अभी तक तो वो रिवाइव हो चुका होगा, क्योंकि क्या बोला मैं, क्योंकि काफी शांति है, तो जितना हो सकता है रिवाइव चल रहा होगा। तो अब नए सिरे से शुरू करते हैं, वापस से नॉक करना पड़ेगा। इस बार मैं फाइनली ऊपर चढ़ जाता हूँ, और मेरी यही प्लानिंग थी कि मैं आ चुका रहूंगा, बंदे ऊपर आएंगे, मस्त एम के फुटेंगी 10 बुलेट से एक बंदे को मारूंगा, और एक बंदे पे तगड़े तरह से फोकस करेंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड मैग है नहीं, तो सारी बुलेट्स लगनी चाहिए। फिलहाल बंदे ऊपर आना शुरू होते हैं अब। ये देखो एंगल लेने का सोच रहा था, लेकिन इसकी बैंड बच गया। अब ये शक्ल नहीं दिखाएगा 10 सेकंड तक, और अब लगता है ये लोग शक्ल दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जल्दी इनकी पेटी बनने वाली है। एक नॉक हो चुका है, दूसरा भी ऑलमोस्ट कर दिया, और तीसरा तो भाई हील करने गया ही था, जिसको मैंने बहुत ज्यादा लो किया था। Someone to clean up some things never change. On your arm once you cover up my bruises. But it always ends the same. To face.